हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं कल आपके लिए मैथमेटिक्स आईएमपी क्वेश्चन टॉपिक्स लेके आया था, उसी तरीके से मैं आज आपके लिए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के फिजिक्स आईएमपी क्वेश्चन टॉपिक्स लेके आया हूँ, जिसमें यूनिट फर्स्ट है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि वेक्टर अलजेब्रा होता क्या है, और दूसरा स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको ज़रूरी आना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ तक मुझे लगता है यूनिट फर्स्ट में ये इसका एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा ही आएगा। और ऑपरेटर में आपको डेल आना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि ये जो हमारे ग्रेडियंट निकालने का होता है, डाइवर्जेंस और कर्ल, उनका एक बेसिक है डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर तो आपको आना ही चाहिए अगर आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जन और कर्ल निकालना है तो। और हमारे कुछ थ्योरम्स है, गॉस, स्टोक एंड ग्रीन्स, तो वो तो आपको आनी चाहिए, जिससे कि आप फिजिक्स में 60 to 70 का स्कोर कर सकें। और आपको एक और बात बता दूं, गॉस, स्टोक एंड ग्रीन्स, इनमें से कोई एक थ्योरम तो ज़रूर ही आएगी फिजिक्स में, जिसका आपको सिग्निफिकेंस लिखना होगा और प्रूफ भी करना होगा। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 हमारा है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। इसके अंदर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, रिलेशन बिटवीन फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्सेस, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड देयर डेरिवेशन, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, स्फेरिकल सेल, सॉलिड स्फीयर एंड सर्कुलर डिस्क। ये सब टॉपिक आपको आने चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉज हैं, 3 लॉज में से कोई भी एक आ सकता है, या क्या पता 3 के 3 लॉ भी आ सकते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्सेस, ये भी आपको ज़रूरी आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक है, और एक बार अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। हमारा यूनिट 3 है रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन एंड कंजर्वेटिव लॉज, जिसके अंदर में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम एंड टर्क इत्यादि आपको आना चाहिए, जिससे आप फिजिक्स के पेपर में इजीली स्कोर कर सकें। और हमारा यूनिट 4 है डायनामिक्स ऑफ रिगिड बॉडीज़ एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिसके अंदर आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस आनी चाहिए, जिससे कि आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, रिंग, लैमिना, डिस्क, स्फेरिकल सेल एंड सॉलिड स्फीयर का इजीली निकाल सकें। और हमें इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडल्स, बल्क मॉडल्स, विस्कोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम, सरफेस टेंशन, ये चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए, जिससे कि आप इजीली स्कोर अपना फिजिक्स में कर सकें। हमारा फिजिक्स के अंदर यूनिट 5 है वेव एंड ऑसिलेशंस, जिसके अंदर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका सोल्यूशन, एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, लिसाजोस फिगर एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी रेशियो एंड 2/1 फ्रीक्वेंसी रेशियो, डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर, इट्स सोल्यूशन, रिलैक्सेशन टाइम, क्वालिटी फैक्टर, सिंपल एंड कंपाउंड पेंडुलम, फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर, इट्स सोल्यूशन, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस, वेलोसिटी रेजोनेंस, वेव मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, ये सब आपको आना चाहिए। इसके साथ आपको ये भी आना चाहिए कि एसएचएम से हम वेलोसिटी कैसे निकालें, एक्सेलरेशन कैसे निकालें, और आपको एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राफ भी बनाना चाहिए, जिसके अंदर में काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाना आना चाहिए। एंड ओके, मैं अभी इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ यहीं पर। तो आप सभी को फिजिक्स के पेपर में अच्छे से स्कोर करने के लिए ये टॉपिक्स तो ज़रूरी आने चाहिए, क्योंकि बाकी के जितने भी सारे टॉपिक्स जो बचे हुए हैं वो सब इन्हीं से कोरिलेटेड हैं, तो आपको वो इजीली इसी के साथ कवर हो जाएंगे इन्हीं टॉपिक्स के अंदर। तो आपको ये टॉपिक्स तो आने ही चाहिए अगर आपको फिजिक्स से उसमें 60 to 70 तक का स्कोर करना है।